मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी। प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ के अंदर जो है एक क्रोमोसोम्स का नंबर जो रहता है फिक्स्ड होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं यह जो फिक्स नंबर रहता है या ये हैप्लॉइड गैमेट्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं या स्पोर्ट्स के रूप में या डिप्लॉइड बॉडी के अंदर डिप्लॉइड कंडीशंस भी रहती है। कभी कभी कुछ मिस डिवीजन होने के कारण या कोई न्यूमेरिकल चेंज होने के कारण क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंजेस आ सकते हैं। ये जो क्रोमोसोमल नंबर में जो चेंजेस हैं या तो यह अचानक आते हैं या कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, या उन्हें कुछ केमिकल्स या रेडिएशन के द्वारा इंड्यूस किया जाता है जिनके कारण जो है क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ सकते हैं। यह जो फेनोमेनन है जिसके कारण क्रोमोसोमल नंबर में वेरिएशंस आ जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं हेट्रोप्लॉइडी। हेट्रोप्लॉइडी भी जो है वह दो प्रकार की होती है, एक होता है यूप्लॉइडी और दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। ज़्यादातर एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ जो रहती हैं वो डिप्लॉयड रहती है। उनके अंदर दो समान सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। यूप्लॉइडी के अंदर जो रहता है ऑर्गेनिज्म के पास जो रहता है जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मल्टीपल्स में पाया जाता है। डिप्लॉयड सेट के अलावा भी क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मल्टीपल सेट में पाया जाता है। यूप्लॉइडी जो है वह दो प्रकार की होती है, मोनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी को हम हैप्लॉइडी भी कहते हैं। मोनोप्लॉइड्स जो रहते हैं उनके पास एक सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है और हैप्लॉइड्स जो रहते हैं उनके पास जो भी क्रोमोसोमल नंबर रहता है उससे आधा क्रोमोसोमल नंबर होता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रहता है मोनोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड्स जो रहते हैं वह एक समान रहते हैं, लेकिन जो टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड जिनके अंदर जैसे टेट्राप्लॉइड के अंदर 4n क्रोमोसोम्स हैं तो उनके हैप्लॉइड्स के पास 2n क्रोमोसोम्स उनके आधे होंगे, और अगर कोई हेक्साप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं तो उनके पास जो है उनका जो हैप्लॉइड सेट रहेगा वह 3n क्रोमोसोम्स रहेगा। जो कि मोनोप्लॉइड जिनके अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके पास जो रहेगा केवल एक सेट ही रहेगा। हैप्लॉइड्स ऑफ पॉलीप्लॉइड्स आर कॉल्ड यूप्लॉइड्स। जो पॉलीप्लॉइड्स के जो हैप्लॉइड्स हैं उनको हम यूप्लॉइड्स कहते हैं, और जो एन्यूप्लॉइड्स होते हैं एन्यूप्लॉइड्स के होते हैं उन्हें हम कहते हैं एन्यूहैप्लोप्लॉइड्स। सुगुणिता या यूप्लॉइडी जो है वह निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहले एक गुणिता अथवा अगुणिता जिसको हम मोनोप्लॉइडी या हैप्लॉइडी कहते हैं। जब किसी जीव के केंद्रक में एकल जीनोम यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में, तो उसे हम कहते हैं मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी। जब जीव के केंद्रक में दो पूर्ण जीनोम जिसे हम 2n से प्रदर्शित करते हैं तो इसमें गुणसूत्रों युग्मों में मिलते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो कहेंगे डिप्लॉइडी। यह अवस्था जिसके अंदर जीव की प्रत्येक कोशिका में 2 से अधिक जीनोम मिलते हैं उसे हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी, जैसे कि ट्रिप्लॉइड 3n, टेट्राप्लॉइड 4n, पेंटाप्लॉइड 5n। मोनोप्लॉइड्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये हैं कि ये इसमें केवल एक सेट होता है, जैसे कि जॉ है उसके अंदर n=7 होता है। एक गुणित या हैप्लॉइड के प्रत्येक केंद्रक में केवल एक जीनोम होता है, और यह जो स्थिति है यह ज़्यादातर जो है वह लोअर प्लांट्स जैसे कि थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में मिलती है। धतूरा, तंबाकू, ज्वार, गेहूँ, चावल, उनके अंदर ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर ये जो होते हैं ये द्विगुणित होते हैं या बहुगुणित होते हैं, लेकिन इनमें कभी कभी अगुणिता या हैप्लॉइडी भी पाई जाती है।
परागकण पोलन ग्रेन्स या भ्रूण रोप के पादप के अगुणित भाग होते हैं जिनसे संबंधित युग्मक निर्मित होते हैं। ओरिजिन ऑफ हैप्लॉइड्स। हनी बी के अंदर जो है हैप्लॉइड मेल्स जो हैं वो ज़्यादातर रूटीन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के, वह पार्थोजेनेसिस के कारण उत्पन्न होते हैं। पार्थोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। हैप्लॉइड्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली भी फ्लावरिंग प्लांट्स में ओरिजिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो है वह पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है। इस तरह के हैप्लॉइड्स जो हैं हमको टमाटो और कॉटन में भी मिलते हैं। हैप्लॉइड्स जो हैं वह आर्टिफिशियली इंड्यूस किए जा सकते हैं अलग अलग मेथड्स के द्वारा, जैसे एक्सरे ट्रीटमेंट, डिलेड पॉलिनेशन, टेम्परेचर शॉक, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन या कल्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। जैसे कि चार्ट में आप देख रहे हैं, हेट्रोप्लॉइडी जो है 2 प्रकार की होती है। यूप्लॉइडी, जब पूरा एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी के अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में ये ट्रिप्लॉइडी भी हो सकता है, टेट्रा भी, पेंटा भी और हेक्साप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी n, डिप्लॉइडी 2n और पॉलीप्लॉइडी मीन्स जब एडिशनल सेट ऐड हो जाता है तो वो 3n भी हो सकता है, 4n, 5n या 6n। एन्यूप्लॉइडी, जब क्रोमोसोम के नंबर में सेट में से पूरे का पूरा क्रोमोसोम का नंबर अगर चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। चेंज हो जाए या तो एडिशन हो जाए क्रोमोसोम के नंबर का या लॉस हो जाए। जब क्रोमोसोमल नंबर का एडिशन होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लॉइडी, जिसके 2 प्रकार है। ट्राइसोमी, अगर एक एडिशन हुआ तो 2n+1। टेट्रासोमी, 2 सेट ऐड हुए तो 2n+2। हाइपोप्लॉइडी, अगर लॉस होता है तो वो पहला कहलाता है मोनोसोमी, 2n-1। और एक से ज़्यादा हो तो नल्लीसोमी, 2n-2। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्लॉइड। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। हैप्लॉइड्स जो रहते हैं डिप्लॉइड्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। उनकी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स जो हैं वो भी कंपैरेटिवली डिप्लॉइड से स्मॉल होती है। यह लेस रेजिस्टेंस और कंपैरेटिवली वीक होते हैं। साइटोलॉजी। हैप्लॉइड्स जो रहते हैं वह यूनिवेलेंट्स रहते हैं और उनका कोई भी होमोलोगस पेयर नहीं पाया जाता। यह जो है यूनिवेलेंट्स जो रहते हैं यह मियोसिस की एनाफेज 1 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और हैप्लॉइड्स जनरली स्टेराइल होते हैं। यूज़ ऑफ हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स जो है रहते हैं वह इंडिविजुअल्स का रोल को स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और होमोजाइगस डिप्लॉइड्स जो भी होते हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच हैप्लॉइड्स। जो भी डिप्लॉइड्स हैं वह है जो हैप्लॉइड्स से ही बनते हैं अगर हम उनके क्रोमोसोम का नंबर को डबल कर दें विद द हेल्प ऑफ कोल्चिसिन। अगुणित या हैप्लॉइड्स जो रहते हैं वह दुर्बल होते हैं और कम उत्तेजनशील होते हैं। कुछ एक्सेप्शन जैसे पिपर और पाइपर के अंदर जो रहते हैं यह स्वस्थ एवं डिप्लॉइड्स की तरह सामान्य होते हैं। इनका जो रहता है जीवन जो रहता है लो वाइबिलिटी होती है इनके अंदर, और इसके सभी कायिक व पुष्पिक अंगों के परिमाण में भी कमी देखी गई है। इन बीजों के स्टोमेटा का परिमाण, परागकण का व्यास व केंद्रक का आयतन जो है वह डिप्लॉइड्स के मुकाबले में कम होता है। एक हैप्लॉइड के अंदर केवल नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं और ग्रुप बनाने के लिए इनके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स का अभाव होता है। मेटाफेज 1 में यह यूनिवेलेंट्स के रूप में पाए जाते हैं और एनाफेज 1 के अंदर यह इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं और एक रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस या प्रत्यानयन केंद्रक की रचना कर सकते हैं। कभी कभी गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है दोनों पोल्स पर बिखरे हुए पाए जाते हैं तथा इनसे उत्पन्न जो युग्मक है वह हाईली
नॉन वायबल होते हैं और जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये आनुवांशिक तौर से ये शुद्ध होते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के पास 2n या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2 सेट्स से भी ज़्यादा क्रोमोसोम्स के हों तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीप्लॉइड्स। इसका मतलब इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा हैप्लॉइड सेट्स होते हैं इन एडिशन टू डिप्लॉइड कॉन्फ़िगरेशन। जिन इंडिविजुअल के पास 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हों डिप्लॉइड के अलावा एक एडिशनल सेट तो उन्हें हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड्स यानी कि 3n। अगर उनके पास 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हों तो उन्हें हम कहेंगे टेट्राप्लॉइड्स 4n जिनके पास 5 हो, 5n और 6 जिनके पास उन्हें हम कहेंगे हेक्साप्लॉइड्स 6n एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब क्रोमोसोमल सेट के नंबर में ही चेंज आ जाए तो ऐसे फिनोमेनन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। जो एडिशनल क्रोमोसोम्स ऐड हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो रहता है पॉलीप्लॉइड्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स एंड एलोपॉलीप्लॉइड्स। ऑटोपॉलीप्लॉइड्स किसी स्पीशीज़ के डिप्लॉइड जीनोम में अगर क्रोमोसोम सेट या सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स का एडिशन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइड्स। अगर कोई डिप्लॉइड सेल है तो उसके पास ए जीनोम होगा तो उसका ऑटो ट्रिप्लॉइड होगा ए और ऑटो टेट्राप्लॉइड होगा ए। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स जो हैं वह इस तरह से बनते हैं, अगर कोई डिप्लॉइड गैमेट बन रहा है एबनॉर्मल मियोसिस में और उन 2 डिप्लॉइड गैमेट्स का यूनियन हो जाता है तो उससे बनता है ऑटो टेट्राप्लॉइड। या अगर कोई सोमैटिक डबलिंग हो जाए क्रोमोसोम के डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर एबनॉर्मल माइटोसिस के कारण तो बनेगा ऑटो टेट्राप्लॉइड। अगर एक हैप्लॉइड गैमेट जो है वह डिप्लॉइड गैमेट के साथ मिल जाए तो बनेगा ऑटो ट्राइप्लॉइड। अगर किसी टेट्राप्लॉइड का डिप्लॉइड पेरेंट के साथ क्रॉस हो जाए तो बनेगा ऑटो ट्राइप्लॉइड। या एग का 2 स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो बनेगा ऑटो ट्राइप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स जो रहते हैं यह नेचर में बहुत रेयर हैं। यह जो हैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरल ऑटो पॉलीप्लॉइड्स हैं जैसे कि दूब घास साइनेडोन डेक्टाइलॉन और राय सिक्केल सीरेल। यह एक ऑटो टेट्राप्लॉइड है। ऑटोप्लॉइड्स जो हैं जनरली बरसिम, मैरीगोल्ड, स्नैपड्रैगन, फ्लैक्स ग्रेप्स में मिलते हैं। ऑटोप्लॉइड्स जो हैं जनरली कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा ही बनते हैं और यह जनरली पाए जाते हैं बनाना, धतूरा, पोटैटो, कॉफ़ी एक्सेट्रा के। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स जो रहते हैं वो डिप्लॉइड से ज़्यादा बड़े रहते हैं क्योंकि उनकी सेल साइज़ जो है इंक्रीज़ होती चली जाती है। उनके लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स वे सब बड़े होते हैं। यह बहुत विगरस ग्रोथ शो करते हैं। फ्लावरिंग इसमें डिले रहती है लेकिन फ्लावर्स जो रहते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। सीड्स बहुत कम होते हैं लेकिन काफ़ी बड़े रहते हैं। ग्रोथ रेट जो रहती है वो स्लो रहती है क्योंकि सेल डिवीज़न की रेट भी बहुत धीमी होती है। विद इंक्रीज़ इन सेल साइज़, जैसे जैसे सेल की साइज़ बढ़ती जाती है वाटर कंटेंट भी इनका इंक्रीज़ हो जाता है जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और इनका फ्रॉस्ट के रेजिस्टेंस भी इनके लॉस हो जाता है। पॉलीप्लॉइडी अबाउट टेट्राप्लॉइड लेवल प्रोड्यूस एबनॉर्मलिटी। अगर पॉलीप्लॉइडी टेट्राप्लॉइड लेवल के आगे जैसे कि पेंटाहेक्सा को तक पहुंचती है तो उनके अंदर प्लांट में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं जैसे कि रिंकल, लीव, ड्वार्फिंग या वीक हो जाते हैं। जबकि ऑक्टोप्लॉइड्स तक अगर प्लांट्स का लेवल बढ़ जाता है तो उनके अंदर जो है सर्वाइवर वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऑटोप्लॉइड्स के पास जो है वह 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोमल सेट्स होते हैं और जिनके कारण बाइवेलेंट ना बनकर इनमें मल्टीवेलेंट्स बनते हैं जैसे कि ट्राइवेलेंट्स, क्वाड्रिवेलेंट्स एक्सेट्रा।
ट्राइप्लॉइड्स और पेंटाप्लॉइड्स के अंदर जो मियोसिस रहता है वो काफ़ी एबनॉर्मल रहता है। जो थर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है वह या तो पेयरिंग नहीं कर पाता और एक वह यूनिवेलेंट बनाता है, या वह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है गैमेट्स को और वो बनाता है 2:1 का रेशो। आज हमने स्टार्ट किया था पॉलीप्लॉइडी, जिसके अंदर हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। आज हमने ऑटोपॉलीप्लॉइडी लिया था, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एलोपॉलीप्लॉइडी। थैंक यू।